सोचिए, एक लड़ाई या संघर्ष कितना भयावह हो सकता है। गोलियां चलती हैं, लाशें गिरती हैं और वो कई दिनों तक पड़ी रहती हैं और उनकी तरफ कोई निहारना भी नहीं चाहता है। यह हाल है अफगानिस्तान के और कई दिनों तक पड़ी रहने वाली लाशें हैं तालिबान के लड़ाकों की। आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं दुनिया बज़, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लगभग 1 महीने होने वाले हैं अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से वापस आए। अब अफगानिस्तान के हालात वैसे ही हो गए हैं जैसे दशकों पहले थे। बमबारी, तबाही, लाशें और दहशत। इन परिस्थितियों को देखते हुए अमेरिका ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। शांति स्थापित करने की कवायद एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है, या कहें अमेरिका और तालिबान के बीच की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक अमेरिकी सेना के 2 सबसे खतरनाक फाइटर जेट अफगानिस्तान भेजे जाएंगे। इसमें पहला बोइंग B-52 बॉम्बर और दूसरा AC-130 स्पेक्टेयर गनशिप्स है। B-52 बॉम्बर सबसे पहली बार 50 के दशक में इस्तेमाल किया गया था। अब तक इसका इस्तेमाल किए जाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये एयरक्राफ्ट 70,000 पाउंड का भार लेकर उड़ सकता है। इसकी रेंज लगभग 8,000 मील की है। वहीं बात करें स्पेक्टेयर गनशिप्स की, तो उसमें 25 mm की गॉल्टिंग गन, 40 mm की बोफोर्स कैनन और M102 कैनन मौजूद होती है। ऐसे हथियारों का मतलब साफ है, लड़ाई एक बार फिर आर पार की होगी। अमेरिका की अगुवाई वाली नाटो सेना की वापसी के बाद तालिबान अफगानिस्तान में हर दिन अपना दायरा बढ़ा रहा है। इसके बाद सारी जिम्मेदारी अफगानिस्तान की सेना पर आ गई है। आज ही तालिबान ने जॉर्जियन के शबरगन शहर पर कब्जा कर लिया था। इसके पहले तालिबान ने जरंज शहर पर कब्जा किया था। हेरत, लश्करगाह और कांधार पहले ही तालिबान के कब्जे में हैं, जबकि 1 दशक पहले इन तीनों जगहों पर ब्रिटिश सेना का नियंत्रण था। फिलहाल अफगानिस्तान के कई बड़े शहर तालिबान के नियंत्रण में हैं। इनका सामना करने के लिए अफगानिस्तान की सेना पूरी तरह से अमेरिकी सेना के एयरक्राफ्ट्स पर निर्भर करती है। अमेरिकी सेना के ये एयरक्राफ्ट्स कांधार, लश्करगाह और हेरत में मौजूद तालिबान लड़ाकों को निशाना बना रहे हैं। इस लड़ाई के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर एक आदेश जारी किया है। काबुल स्थित अमेरिकी दूतावास ने बयान जारी करते हुए कहा, उनकी क्षमताएं सीमित हैं। अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, उससे वहां रहने वाले अमेरिकी नागरिक प्रभावित हो सकते हैं। उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र दूतावास ने कहा कि वहां मौजूद सारे अमेरिकी नागरिक वापस आ जाएं। दूतावास के मुताबिक तमाम प्रांत तालिबान के कब्जे में हैं। अफगान शहरों में हिंसा चरम पर है। 6 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान सरकार के मीडिया इंफॉर्मेशन सेंटर के मुखिया को काबुल के पास मस्जिद में गोली मार दी गई। ये सारी जानकारी देते हुए अमेरिकी दूतावास ने कहा, अमेरिकी नागरिक तत्काल प्रभाव से अगली फ्लाइट लें और वापस आ जाएं। अमेरिकी सेना की तरफ से हुई कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान की सेना भी हरकत में आई। हालांकि इस पलटवार के बाद अफगानिस्तान में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 24 घंटों में 300 तालिबान लड़ाके मारे गए हैं, वहीं 125 घायल हुए हैं। इसके अलावा तालिबान के हथियारों का जखीरा और लड़ाकों का ठिकाना भी तबाह कर दिया गया है। इसके पहले 4 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान सेना ने कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की थी। सरेपोल में की गई एयर स्ट्राइक में 34 तालिबान लड़ाके मारे गए थे। इसके अलावा जाम्बुल प्रांत की राजधानी कलात के बाहरी इलाके में भी 10 तालिबानी लड़ाके मारे गए थे। तालिबान पर होने वाली कार्रवाई के दौरान एक और बात देखने को मिली है। तालिबान लड़ाकों की लाशें कई दिनों तक पड़ी रहती हैं। तालिबान को लेकर लोगों में इतना आक्रोश है कि कोई उन लाशों को हाथ लगाना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहता है। एक दिन पहले ही तालिबान लड़ाकों ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खां मोहम्मदी को निशाना बनाया था। हालांकि मंत्री इस हमले में बाल-बाल बच गए थे। जिस वक्त उनके घर पर हमला किया गया, तब रक्षा मंत्री घर पर मौजूद नहीं थे। करीब 5 घंटे तक चली मुठभेड़ में 4 हमलावरों को भी मार गिराया गया था। बम हमले में करीब 8 लोगों की मौत हो गई थी और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बयान जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली थी। फिलहाल तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। इस संघर्ष में न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पाकिस्तान भी तालिबान का सहयोग कर रहा है और तालिबान लड़ाकों को शरण दे रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान सरकार और अमेरिकी सेना के लिए चुनौतियां काफ़ी बढ़ जाती हैं। देखते हैं अफगानिस्तान में हालात कब तक सामान्य होते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।